Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Today our topic is demerits of limitations of schedule. अनुसूची के दोष अथवा सीमाएं. ओके अनुसूची के दोष अथवा सीमाओं से पहले हम अनुसूची के गुण और महत्व पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं. ओके सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में अनुसूची एक महत्वपूर्ण प्रविधि प्रमाणित हुई है. अन्य प्रविधियों की तुलना में इसकी प्रकृति अधिक स्वतंत्र और स्वयं में पूर्ण है. इस दृष्टिकोण से अनुसूची के गुणों अथवा इसके महत्व को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है. ओके नंबर 1 है सही व विश्वसनीय सूचनाओं की प्राप्ति. कलेक्शन ऑफ करेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली के गुणों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है. सेकंड पॉइंट है अस्पष्ट प्रश्नों की व्याख्या संभव. क्लैरिफिकेशन ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस. कोई प्रश्न चाहे कितना भी सरल और स्पष्ट भाषा में क्यों ना हो, लेकिन अनेक उत्तरदाता उसे सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं. नंबर 3 है आपका अध्ययन में लोच का गुण. फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्टडी. ओके अनुसूची में रखे गए प्रश्न अध्ययन विषय से संबंधित होने के कारण पूर्व निर्धारित अवश्य होते हैं. नेक्स्ट है अवलोकन की सुविधा. फैसिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन. कोई भी वैज्ञानिक ज्ञान अवलोकन के बिना संभव नहीं होता. फिफ्थ है अधिकतम प्रत्युत्तर. मैक्सिमम रेस्पॉन्स. अनुसूची का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों का प्रतिशत प्रश्नावली की तुलना में बहुत अधिक होता है. नेक्स्ट है तथ्यों के आलेखन में एकरूपता. यूनिफॉर्मिटी इन रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा. अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्राप्त तथ्यों को कहीं अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप से आलेखित किया जा सकता है. नेक्स्ट है सभी वर्गों के लिए उपयोगी. यूजफुल फॉर ऑल द स्टेट. इस प्रविधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं. नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डिफेक्ट्स इन द सैंपल. प्रतिचयन संबंधी दोषों का ज्ञान. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अनुसंधान में प्रतिचयन का महत्व बहुत अधिक है. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूची के दोष अथवा सीमाएं. ओके डिमेरिट्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ शेड्यूल. ओके अनेक गुणों के पश्चात भी अनुसूची प्रविधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण सभी प्रकार के अध्ययनों में इसका प्रयोग उपयोगी नहीं होता. ओके अनुसूची की इन सीमाओं अथवा दोषों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट नंबर 1 पॉइंट है आपका प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस. सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टैक्ट. थर्ड है हाईली एक्सपेंसिव एंड टाइम एब्जॉर्बिंग. फोर्थ है आपका इनएप्रोप्रिएट फॉर लार्ज यूनिवर्स. ओके नंबर 1 है सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या. प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल क्वेश्चंस. ओके सार्वभौमिक प्रश्नों का तात्पर्य ऐसे प्रश्नों से है जिनका सभी उत्तरदाता एक समान अर्थ समझें तथा उनका सही रूप से उत्तर दें. ओके साधारणतः ऐसे प्रश्नों का निर्माण कर सकना बहुत ही कठिन कार्य होता है. नेक्स्ट है संपर्क की समस्या. प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टैक्ट. वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन इतना व्यस्त है कि वह निस्वार्थ रूप से किसी को भी अपना समय नहीं देना चाहता. इस स्थिति में अध्ययनकर्ता द्वारा बार बार संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करने के बाद भी उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करना कभी कभी कठिन हो जाता है. नेक्स्ट है अत्यधिक समय और धन की आवश्यकता. हाईली एक्सपेंसिव एंड टाइम एब्जॉर्बिंग. अनुसूची बहुत महंगी विधि है. अनुसूची का प्रयोग यदि अनेक अध्ययनकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण और वेतन पर भी बहुत अधिक धन
व्यय हो जाता है। अध्ययन कार्य व्यक्तिगत रूप से होने पर प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करने, सूचनाओं का संग्रह करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। जब तक सूचनाओं का संग्रह पूरा होता है तब तक आरंभ में प्राप्त की गई सूचनाएं पुरानी पड़ने के कारण अक्सर अनुपयोगी सिद्ध हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बड़े क्षेत्र में अनुपयुक्त, मतलब इनएप्रोप्रिएट फॉर लार्ज यूनिवर्स। ओके, अनुसूची का उपयोग केवल एक सीमित क्षेत्र में अथवा कम संख्या वाले उत्तरदाताओं में किया जाता है। वास्तव में प्रत्येक सामाजिक घटना का क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि यदि एक छोटे से क्षेत्र में ही अध्ययन कार्य किया जाए तो ऐसा अध्ययन अक्सर संपूर्ण विषय अथवा समस्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। नेक्स्ट है संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, उत्तरदाताओं की प्रकृति ही एक दूसरे से भिन्न नहीं होती, बल्कि अध्ययनकर्ताओं की व्यक्ति कुशलता भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। इस स्थिति में यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन होता है कि विभिन्न अध्ययनकर्ताओं की कुशलता और भूमिका को देखते हुए उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ताओं के निरीक्षण और भरी हुई अनुसूचियों की जांच करने के लिए भी एक बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे संगठन का संचालन कुशलतापूर्वक न किया जाए तो अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कोई भी व्यवस्थित निष्कर्ष दे सकना बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है मिथ्या झुकाव की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल बायस। अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तित्व में जहां एक और सूचनादाताओं को यथार्थ सूचनाएं देने के लिए प्रेरित करता है, वह कभी कभी उसके प्रभाव से पक्षपातपूर्ण सूचनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रायः उत्तरदाता वही सूचनाएं देता है जो अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है। अनेक बार यह भी देखने में आया है कि अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचनाओं की अवहेलना करके स्वयं अपने विचारों और मान्यताओं के अनुसार सूचनाओं का आलेखन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक जोखिम भरी प्रविधि, ए रिस्की टेक्निक। अनेक अध्ययनों में यह ज्ञात हुआ है कि अन्य प्रविधियों की तुलना में अनुसूची के प्रयोग में अनेक प्रकार के खतरे रहते हैं। अनुसंधानकर्ता चाहे कितना भी कुशल और मधुभाषी क्यों न हो, लेकिन कुछ अध्ययन विषयों की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उनसे संबंधित जटिल और भावनात्मक तथ्यों का संग्रह करते समय अनेक उत्तरदाता अध्ययन को अपने व्यक्तिगत जीवन, व्यवसाय, संगठन अथवा क्षेत्र के विरुद्ध समझने लगते हैं। ओके, इस स्थिति में अध्ययनकर्ता को अक्सर व्यक्तियों के विरोध का भी सम्मान करना पड़ता है। यदि वह स्थिति को कुशलतापूर्वक न संभाल सके तो कभी कभी अध्ययनकर्ता हिंसा का भी शिकार हो जाता है। जनजातियों की संस्कृति, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाओं तथा चुनाव संबंधी मनोवृत्तियों के अध्ययन में अध्ययनकर्ताओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के उदाहरण इस प्रविधि की जोखिम को स्पष्ट करते हैं। ओके, अनुसूची की उपर्युक्त सीमाओं को देखकर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह प्रविधि अनुपयोगी अथवा अव्यवहारिक है। कुछ दोषों और सीमाओं के होते हुए भी सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रामाणिक तथ्यों के संकलन में यह प्रविधि बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यही कारण है कि सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किए जाने वाले अध्ययनों में इस प्रविधि का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर। ओके, अनुसूची तथा प्रश्नावली के संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सामग्री के संकलन में अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं। प्राय रूप से इन दोनों के बीच इतनी अधिक समानता पाई जाती है कि कभी कभी इनके बीच कोई भी स्पष्ट भेद कर सकना अत्यधिक कठिन हो जाता है। यदि हम प्रश्नावली और अनुसूची में समानता के दृष्टिकोण से इनका मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है ये दोनों ही प्रश्नों की व्यवस्थित सूचियां हैं जिनके द्वारा प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया जाता है। अपने आकार और रूप रंग में भी एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती प्रतीत होती है। जहाँ तक इनके निर्माण की विधि का प्रश्न है, प्रश्नावली तथा अनुसूची दोनों में ही प्रश्नों का निर्माण करते समय समान सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है तथा दोनों का ही उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित संख्यात्मक तथा गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित करना होता है। इन समानताओं के पश्चात भी प्रश्नावली तथा अनुसूची में अनेक ऐसी आधारभूत विशेषताएं हैं जिनके कारण इन्हें एक दूसरे से भिन्न प्रविधियों के रूप में देखा जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख भिन्नताओं को संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसके आगे अनुसूची और प्रश्नावली में क्या अंतर है वो हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में हम अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर। थैंक यू।